एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आज हाजिर हो रहा हूं। सबसे बड़ी खबर जिसको लेकर के क्यूवाइब नेटवर्क सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन हुआ। नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही थी। क्यूवाइब नेटवर्क का लगातार अभियान चल रहा था। आज ऐसा लग रहा है कि वो अभियान सफल हो गया है और एसएसआर वॉरियर के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये एसएसआर के प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। कल थोड़ी सी निराशा हाथ लगी थी जब मुंबई हाई कोर्ट ने 17 जनवरी का टाइम डेट मुकर्रर किया था अगली सुनवाई का। 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन हम लोगों की याचिका लिस्ट नहीं हो सकी सुनवाई के लिए और दूसरी तारीख मिल गई 17 जनवरी की। लेकिन आज एसएसआर वॉरियर के लिए बृहस्पतिवार 7 दिसंबर 2023 बहुत बड़ी खबर लेकर के आया है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि आदित्य ठाकरे की जांच होगी। दिशा सालियान और सुशांत सिंह के मामले में, खासतौर से दिशा सालियान के मर्डर के मामले में आदित्य ठाकरे की जांच होगी। जांच क्या होगी, कैसे होगी, किस सरकार ने घोषणा की, इसे बताने के लिए स्वयं हमारे साथ नीलेश ओझा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आपको और बहुत बधाई आपको कि ये जो खबर आज देश में एक प्रकार से बिजली की तरह कौंध रही है और हमारे एसएसआर वॉरियर के लिए बहुत बड़ी जीत है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा था पिछले 3-4 वर्षों से कि शायद ये लड़ाई हम हार जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है देर है अंधेर नहीं है और सरकार जग गई। सरकार के ऊपर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का पूरा असर हो गया, क्यूवाइब नेटवर्क के अभियान का पूरा असर हो गया। तो क्या कहा है महाराष्ट्र सरकार ने, जरा एसएसआर वॉरियर को जरा तफसील से बताइए, पूरे देश को बताइए नीलेश जी। देखिए, अभी जो सारी न्यूज चल रही है, सारे न्यूज चैनल पे जैसा कि आप देखेंगे, जी 24 तास, एबीपी माझा, लोकमत और टीवी9 वगैरह पे, तो उसमें उन्होंने सरकार की तरफ से जो होम सेक्रेटरी है, इन्होंने ये इंडिकेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि आज शाम को राइटिंग में पूरा नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा। हम लोगों ने एडिशनल कमिश्नर के सुपरविजन में, मतलब इसके पहले क्या था, एसआईटी में नाम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम पहले दिन से इस बारे में आवाज उठा रहे थे। तो नाम के साथ पूरे टीम की घोषणा नोटिफिकेशन में होगी, एक। और दूसरा, आदित्य ठाकरे की इंक्वायरी होगी। तीसरा, इंक्वायरी 3 मुद्दों पर होगी। ये भी सारी न्यूज चल रही है कि उनका मोबाइल टावर लोकेशन 8 जून को दिशा सालियान के मर्डर के और गैंग रेप के समय कहां था, जो भी आरोपी है उनका। दूसरी चीज कि वहां पर जो अदर आई विटनेसेस वगैरह बाकी सब, मतलब जो भी मुद्दे हमने उठाए हैं, उन सारे मुद्दों पर ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन इस पे होने वाला है। ऐसी घोषणा सरकार की तरफ से न्यूज दी गई है, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही है। इसके आगे 2 बातें मैं और बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो है ना, अगर सब लोगों को याद होगा, मैंने अपने चैनल पे भी बताया था और भी 2-3 चैनल पे बताया हूं कि 26 नवंबर को राइटिंग में कंप्लेंट दी गई थी कि आदित्य ठाकरे पर गैंग रेप और मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया जाए। वो कंप्लेंट सीएम की ओर से डीजीपी के द्वारा भेजी गई थी पुलिस कमिश्नर को, और पुलिस कमिश्नर ने आउटवर्ड नंबर के साथ में वो भेजी थी एडिशनल कमिश्नर को। उसका फॉलोअप हमारे एडवोकेट अभिषेक मिश्रा है, रशीद खान पठान साहब है, एडवोकेट पूजा शाह, एडवोकेट चैतन्य रावते, एडवोकेट अपने हानिया शेख, एडवोकेट स्नेहल सुरवे, जो टीम थी, ये पूरा रेगुलर कमिश्नर ऑफिस का फॉलोअप, सीएम ऑफिस से फॉलोअप, और अभिषेक जी जाकर पर्सनली एडिशनल कमिश्नर ऑफिस में जाकर आए, कमिश्नर ऑफिस में जाकर आए। उन्होंने कहा हमने डीसीपी को जाए, डीसीपी को मिलकर आए, और उन्होंने कहा, मतलब ये बता रहा हूं कि जो हुआ है, ये इसको हम ये कह सकते हैं सरकार को देर आए दुरुस्त है, लेकिन ठीक है,
समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक्चुअली इनको इस मामले में एफआईआर बहुत पहले रजिस्टर करना चाहिए था, लेकिन आज जो हमने कंप्लेंट दे दी गई है, अब इसके बेस पे अभी जो कंप्लेंट दी है, एक्चुअल में उनको विद इन 7 डेज और मैक्सिमम 14 डेज उसके अंदर एफआईआर रजिस्टर करना ही है। और अभी तक जो टेबल टेनिस चल रहा था कि लास्ट ईयर घोषणा हुई थी कि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करेंगी, तो सारे न्यूज चैनल पे हमने यही सवाल उठाया था कि एसआईटी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो एसआईटी है कौन? आप कह रहे हो लोगों को आपके पास में कुछ भी एविडेंस है तो लाकर दो। अरे कौन आपका एसआईटी का हेड ऑफिसर है? वो ऑफिस कहां बैठ रहे हैं, क्या करने वाले? कुछ भी नहीं। 1 साल से कुछ हो नहीं रहा था। अब जब इसमें पब्लिक का दबाव बना, हाईकोर्ट में हमारा मामला गया, हमने हाईकोर्ट में 1 नहीं 2 रिट पिटीशन लगाई है, और तीसरा ये कंप्लेंट गई है ऑफिशियल एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, जिसमें लॉ ये कहता है कि कंप्लेंट जो रिटर्न कंप्लेंट है इसको ही एफआईआर ट्रीट की जाए। तो हमारे हिसाब से यही ऑलरेडी हमारा एफआईआर जा चुका है। उसमें बाय नेम आरोपी है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, सचिन वाजे, डिनो मौर्य, सूरज पांचोली, अनिल देशमुख और वो रोहन राय और मालवनी पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर। तो ये सब का हमने डिटेल वहां पर दे चुके हैं हम लोग। तो अभी सरकार के ऊपर वो दबाव भी था। और कल जो मैटर था, और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कल जो मैटर था, देखिए कल के मैटर में सारे रिपोर्टर्स और मैं खुद, हम मॉर्निंग से लंच आवर तक कोर्ट में बैठे रहे, मैटर रीच नहीं हुआ। लेकिन एक उसका प्लस पॉइंट क्या हुआ, ठीक है भले कोर्ट ने अब क्या क्रिसमस वैकेशन है, कोर्ट ने डेट 17 जनवरी की दे दिया, तो उसको हम आगे मेंशन करके वो डेट प्रीपोन भी कर सकते हैं, ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है लोगों को। लेकिन उसका एक फायदा क्या होता है, जब मैटर बोर्ड पे आता है, बोर्ड पे आता है तो सरकारी जो वकील होते हैं, सीबीआई के लॉयर और महाराष्ट्र स्टेट के लॉयर, गवर्नमेंट लीडर, वो लोग उनको फोन कर बताते हैं कि ये कल मैटर है, इसका कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी केस डायरी के साथ कोर्ट में रहना चाहिए। तो जो अपना मैटर बोर्ड पे आया था, उसके वजह से सब तरफ हलचल मच गई थी, सीबीआई में भी और पुलिस डिपार्टमेंट में भी, उसका भी उनको जवाब देना था। तो ये सब इन सारे चीजों का कलेक्टिव इफर्ट है कि ये अभी राइटिंग में ऑफिशियल एसआईटी की घोषणा, डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सब अभी उसको मतलब सही दिशा में काम जा रहा है। ये दिसंबर 2022 की बात है, जब उस वक्त के होम मिनिस्टर फडणवीस साहब ने घोषणा की एसआईटी गठित करने की। 1 साल लग गए हैं जब आपका ये दबाव पड़ा है, पब्लिक का दबाव पड़ा, मीडिया का दबाव पड़ा, खासतौर से क्यूवाइब नेटवर्क का दबाव पड़ा और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का दबाव पड़ा, तब जाकर के सरकार की अब नींद खुली है। और आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो एसआईटी की घोषणा होगी कि क्यों, कौन अधिकारी होगा, आपने एक इशारा किया कि स्पेसिफिक जांच होगी आदित्य ठाकरे की कि कहां पर उनका मोबाइल लोकेशन था जब दिशा सालियान का रेप हुआ और दिशा सालियान की हत्या हुई। क्या इसके अलावा और जो संलिप्तता है, क्योंकि दिशा सालियान की हत्या का मामला सीधे सुशांत की हत्या से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये एसआईटी सुशांत के हत्या को भी इससे लिंक करेगी? सुनिए, देखिए सुशांत सिंह राजपूत का तो केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन एसआईटी जब इन्वेस्टिगेट करती है तो इन्वेस्टिगेशन करते समय जो जो मटेरियल सामने आते हैं उसमें और कनेक्टेड मैटर का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, ये बात बिल्कुल सही है, दिशा का केस खुला, जैसा ये सॉल्व होना शुरू होगा वैसा सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो कोई उसमें सेकंड थॉट ही नहीं है। और इसमें ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन होगी, मतलब वो सीसीटीवी फुटेज से लेकर वो पुलिस वालों ने जो वहां पर मक्कारी की है मालवनी पुलिस स्टेशन के आरोपी पुलिस अधिकारियों ने, तो या और वो रोहन राय की 420, ये सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन होगा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है। इससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है।
जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।